सीबीएसई में परसेंटेज अगर आपका कम आ गया तो परेशान होने की बात नहीं है। सीबीएसई की तरफ से आपको इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इम्प्रूवमेंट 2027 के लिए कैसे एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है, कितने सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सब कुछ मैं गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इसी साल आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये स्कूल एलओसी भेजेगा। जून में आपका फॉर्म फिल हो जाता है, जुलाई में आपका एग्जाम्स हो जाता है, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है। इसके लिए आपको स्कूल को कनेक्ट करना पड़ता है। उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी 2027 में जो स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट में, वो केवल 2026 में ही पास आउट होना चाहिए। उससे पहले अगर पास आउट है वो एलिजिबल नहीं है। तो केवल 2026 में अगर आप पास आउट है, इसी साल पास आउट है, तो 2027 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें आप एक सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं, 5 का भी। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट था तो 6 का भी दे सकते हैं। ठीक है, जितना सब्जेक्ट के चाहें उतने सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दी जा सकती है। फॉर्म्स जो है वो सितंबर में आपका आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। उसके बाद से आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में हो जाएगा। और आपका जो रिजल्ट है वो जैसे हर साल मई में आता है वैसे ही आपका इस साल भी मई में आ जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ 2027 में होगा, ये 2027 में होगा। और ये आपका एग्ज़ाम जो फॉर्म्स है वो 2026 सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्स जब सबमिट होता है तो इसमें आपको फीस जो जाता है 300 के अप्रॉक्स पर सब्जेक्ट पे जाता है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 450 के आसपास जाता है पर सब्जेक्ट। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको अपडेट्स मिल जाता है, कैसे फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। क्या ये वैल्यू होता है जोशा काउंसलिंग में? तो हाँ, ये होता है। आपका जो मेन एग्जाम है वो मार्कशीट जो ओरिजिनल वाली है वो तो रहेगी। साथ में अगर आपने एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो ये भी इंप्रूवमेंट में काउंट हो जाता है। और अगर आपने दूसरा चांस जो अभी मैंने पीछे समझाया आपको 2027 में इंप्रूवमेंट एग्जाम्स करेंगे, उसका भी इंप्रूवमेंट मार्कशीट यूज़ हो जाता है। तो तीनों मार्कशीट को एक साथ जो है कंबाइन करके जोशा काउंसलिंग में दी जाती है और वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी बन जाती है। लेट्स से अगर आपने ये बीच वाला जो एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा या घट गया, तो केवल आप इसको और इसको यूज़ करके भी इम्प्रूवमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आप जो है जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा गाइडेंस हमारे तरफ से हो, आपका पूरा टेंशन हम लोग ले लें, आप केवल अपना जो है जेई प्रिपरेशंस पे ध्यान दें, तो उसके लिए हमारी तरफ से फोकस 4.0 है, जिसमें आपका जो है केवल 999 कॉस्ट आता है। इसमें आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और क्लास ये फिल आउट करके देन सबमिट करना होता है। आपके फ़ोन नंबर पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर जो है आपका जो है फॉर्म्स वगैरह फिलिंग से लेके आपका पूरा साल का गाइडेंस वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फोकस 4.0 के लिए जो फीस है वो हर साल 999 रहा है। इस बार हम लोग फीस बढ़ाने वाले हैं, तो कुछ लिमिटेड समय के लिए आपको केवल 999 दिखेगा। एक समय के बाद से ये फीस बढ़ा दी जाएगी, तो जितना जल्दी आप एनरोल करते हो उतना बेटर होता है। क्यों फोकस 4.0 आपको ज्वाइन करना चाहिए वो एक बार समझा देते हैं। फॉर्म फिलिंग जो सीबीएसई का होता है उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और पूरा साल दाव पे लगा देते हैं। तो वो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर सब कुछ हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है। आपका साल भर जो गाइडेंस रहता है वो सब कुछ हम लोग करते हैं। आपके गेस्ट पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करना, क्या पढ़ना है, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है, ये सब कुछ हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, आपके एग्जाम्स के अपडेट्स सारे देना, एडमिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना, आपके रिजल्ट आने के बाद से जोशा काउंसलिंग में कैसे सबमिट करना है, आपके जेई मेंस का फॉर्म फिल कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग अपने यहाँ से कराते हैं। तो ऑब्वियसली देखो 999 में आप क्या पाओगे। 999 में ये सारा कुछ हम लोग करके दे रहे हैं। पूरे साल तक गाइडेंस रहेगा। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, आप सब बच्चों को जो भी जेई मेंस के स्टूडेंट्स रहते हैं, एस्पिरेंट्स रहते हैं, सबको एक ग्रुप में रखते हैं, मीटिंग्स में कनेक्ट करते हैं, देन गाइड करते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। मतलब एक एक्सपर्ट का आपको साथ मिल जाता है तो हर एक चीज़ अचीव करना और आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ऐसे खुद से ढूंढते रहते हो, आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो वो ज़्यादा वैल्यूफुल हो जाता है। कुछ चेंजेस हो जाते हैं इस बार, जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो आपका रोल नंबर अलग हो जाएगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता जोशा काउंसलिंग को लेके। ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा था। मार्कशीट केवल मिलती है, इसके साथ कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं आता, क्योंकि अब आपके सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी पास आउट है तो वो आ चुके हैं। तो केवल अब जो इतने सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उतने सब्जेक्ट्स का एक मार्कशीट बन जाएगी आपकी। सिलेबस जो है वो इस बार का करंट सिलेबस रहेगा, पिछली बार वाला सिलेबस अब नहीं काम करेगा। जेई मेंस का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एज अ पास आउट ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2026 में पास आउट हो गए, आपका एक साल का ड्रॉप रहेगा। तो 2027 में इम्प्रूवमेंट हो रहा है
तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 2026 के बेसिस पे कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे कंपार्टमेंट वगैरह में होते हैं उनको एज अ अपीयरिंग अप्लाई करना पड़ता है, बाकी बच्चों को सबको जो बच्चे इंप्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं उनको एज अ पास आउट ही अप्लाई करना पड़ेगा। इवन आपके पास 6 सब्जेक्ट था, किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे, तब भी आपको एज अ पास आउट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट्स हमारी तरफ से आते रहते हैं, और एक मीटिंग स्केड्यूल करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप 1-on-1 मेरे साथ कनेक्ट करके सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।